हाउ टू बाय योर फर्स्ट स्टॉक फॉर बिगनर्स। दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे कि किसी ने कुछ 1000 रुपए लगा के लाखों कमा लिए या किसी ने लाखों रुपए डुबा दिए। कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट से कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। आपने कभी राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी ने 1985 में सिर्फ 5000 रुपए से स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू की थी और वो आज 1000 करोड़ रुपयों के मालिक हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। जरा सोचिए, राकेश जी को अगर पहले स्टॉक में ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता तो क्या वो स्टॉक मार्केट में लगे रहते? शायद नहीं। तो पहला स्टॉक आपको बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए ताकि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छे से शुरू हो पाए। स्टॉक मार्केट में सबसे पहला स्टॉक खरीदना उतना ही एक्साइटिंग होता है जितना आपका स्कूल या कॉलेज का पहला दिन। आप बहुत एक्साइटेड होते हैं लेकिन नर्वस भी। आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, जैसे कि इतने सारे स्टॉक्स में से कौन कौन से स्टॉक्स चुने जाएं और किस प्राइस में खरीदें, वो स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। ऐसे और भी कई सवाल मन में जरूर आएंगे, लेकिन एज अ बिगनर आप कैसे इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे? हाँ, बताइए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में 5 टिप्स बताएंगे जिससे आप आसानी से कुछ अच्छे स्टॉक्स चूज कर पाएंगे। ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए करते हैं शुरू। हमारी सबसे पहली टिप है विच स्टॉक टू बाय। कौन सा स्टॉक खरीदना है और क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इतने सारे स्टॉक्स में से स्टॉक्स चुनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से वो स्टॉक चूज कर पाएंगे। पहली चीज जो आपको देखना है वो है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि कंपनी ने पिछले 5-10 सालों में कैसा परफॉर्म किया। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं। इसकी प्रोडक्ट या सर्विस कुछ साल बाद डिमांड में रहेंगी या नहीं। ये देखना बहुत आसान है। आप गूगल पर जाइए और वहां पर जाकर आप कोई सी भी कंपनी की ये सब जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप मारुति का ईयरली प्रॉफिट टाइप करते हैं तो आपके सामने ही मारुति का एनुअल प्रॉफिट आ जाता है। हम एक एग्जांपल देते हैं। एशियन पेंट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद कभी ना कभी इसके प्रोडक्ट्स भी आपने खरीदे ही होंगे। तो समझिए, पेंट्स की डिमांड्स हमेशा रहेंगी और एशियन पेंट्स इसमें मार्केट लीडर है। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी का शेयर पिछले 5-10 सालों में स्टेबल है या नहीं, कम ज्यादा हुआ या नहीं। और ये सब गूगल से जानना बहुत इजी है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। आपको सिर्फ कंपनी का नाम लिखना है और आप उस कंपनी का 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, इन सभी का डेटा चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी टिप है ऑलवेज चेक मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी कैसी है ये जानना तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानना। अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको कभी कभी ये सुनने में आता ही होगा कि कंपनी में गड़बड़ी की बात सामने आई है। सेबी ने, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को नोटिस भेजा है पूरे मामले को डिटेल में बताने के लिए। तो सही कंपनी चूज करने के साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है ये भी आपको देखना है। इसे जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आईसीआईसीआई बैंक में अगर कोई स्कैम हुआ है तो ये जानने के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक स्कैम इतना टाइप करिए और सर्च करिए। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्कैम या इररेगुलरिटी के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम टू इन्वेस्ट। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टाइमिंग। अगर आप देखेंगे कि मार्केट 2-3 महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में अच्छी कंपनीज का शेयर आपको ऑल टाइम हाई या उसके आसपास मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रख के और जब मार्केट नीचे आए तब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ये कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब ये है कि मार्केट में तभी इन्वेस्ट करिए जब दूसरे लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हों, और जब दूसरे लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हों तो आप इससे दूर रहिए। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था तब लोग स्टॉक्स बेच रहे थे, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने 2-3 गुना रिटर्न कमाया है, और वो भी कुछ ही महीनों में। हम IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंपनी वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है
और 24 मार्च को ये स्टॉक 220 रुपए तक चला गया था। आप जानना चाहेंगे आज इस स्टॉक का प्राइस क्या है? 1350 से भी ज्यादा। कैन यू इमेजिन द रिटर्न दिस स्टॉक हैज गिवन फ्रॉम द लो ऑफ 24 मार्च? इट्स 6.14 टाइम्स। लगभग 6 गुना प्राइस बढ़ गया IFB का। इससे पता चलता है कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इसी के साथ हमारा 4th पॉइंट है टाइम होराइजन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। छोटी और आखिरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है और मार्केट बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर का टेंशन, 2 कंट्री में वॉर होने के चांसेस, इन सब चीजों से स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है। मार्केट में अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है तो टाइम होरिजन मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में अच्छे स्टॉक्स भी नीचे आ सकते हैं। पहली टिप में हमने आपको एशियन पेंट्स की बात कही थी ना। आपको पता है सन 2001 में इसके एक स्टॉक की कीमत प्राइस कितनी थी? गूगल कीजिए, मनी कंट्रोल देखिए। आप www.moneycontrol.com पे जाके किसी भी कंपनी के शेयर प्राइसेस चेक कर सकते हैं। चलिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम ही आपको बता देते हैं। 3 जनवरी 2020 में एशियन पेंट्स का एक शेयर का प्राइस 16 रुपए 25 पैसे हुआ करता था और अब यू कैन ओनली इमेजिन, अभी इसके एक शेयर का प्राइस अराउंड 2400 है। हालांकि कुछ दिन पहले ये 2900 तक भी चला गया था। तो 2002 से लेके अभी तक इस कंपनी के शेयर की कीमत ऑलमोस्ट 150 गुना हो चुकी है। आप भी ऐसे रिटर्न कमाने के लिए किसी भी ब्रोकर से अपना पहले डीमेट अकाउंट खुलवाइए और इसके लिए सबसे अच्छी ब्रोकरेज ऐप है Zerodha। इस ऐप के साथ आप दूसरों से बहुत कम प्राइस में और मिनिमम ब्रोकरेज से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इससे आपको मिनिमम ब्रोकरेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारा नॉलेज भी मिलता जाएगा। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग ग्रीड। आपने सोने का अंडा देने वाली बतख की कहानी तो सुनी ही होगी, या मुर्गी वाली। आप जानते ही हैं कि उसके मालिक ने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बतख को या मुर्गी को काट दिया था, ये सोच के कि सारे अंडे अगर एक साथ निकाल लिए जाएंगे तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जबकि बतख या मुर्गी को काटने के बाद उसके पेट में एक भी अंडा नहीं मिला। ऐसे ही शेयर मार्केट में अगर आप रातों रात अमीर बनने की सोचते हैं तो ये आप पर उल्टा पड़ सकता है और प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, आप अपना कैपिटल भी गंवा सकते हैं। फिलहाल आपने देखा होगा कि 2020 की फरवरी तक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। सोचिए, अगर आप फरवरी 2020 में स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए तक लगा देते और कुछ दिनों बाद अगर मार्केट अचानक से गिर जाता तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख से गिरकर सिर्फ 4 लाख ही रह जाती। सोचिए, ऐसे टाइम पर किसी वजह से आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए और आपको कुछ पैसे निकालने पड़े तो आप कुछ स्टॉक बेच देते हो और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता और अगर आप स्टॉक बेच भी देते तो आपको 60,000 से ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो पहली स्टॉक में आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे फिर आप समझ जाएंगे कौन सी स्टॉक में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आपने देखा, ग्रीड में, लालच में आके बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सही स्टॉक सही प्राइस पे खरीदना है और इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता है, यह आपको इन्वेस्ट करने का सही मौका देता है। जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा मंदी आ जाती है, पेसिमिज्म आ जाती है, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में थे ये 5 पॉइंट्स। इनका आप ध्यान रखिए अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट टिप्स जानने के लिए सीखेगा इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपसे हमारा कोई भी जानकारी वाला, नॉलेज वाला वीडियो मिस ना हो सके। चलिए, इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।